जन्मा बच्चा और इतने बड़े बड़े दांत। इतने वर्षों पश्चात मैंने अपनी कोख से जन्म भी दिया तो एक राक्षस को। मुझे तो इससे भय लग रहा है स्वामी। नहीं नहीं महारानी, माँ कभी अपने पुत्र से भयभीत होती है भला? हाँ, ये हमारा पुत्र है। इसके दो बड़े दांत बता रहे हैं कि हमारा पुत्र महाबलशाली है। किंतु महाराज। किंतु क्या महारानी? श्री गणेश क्या एक दंत नहीं कहलाए? हमारे पुत्र के यदि दांत वक्र है तो क्या हुआ? हम इसे दंत वक्र कहेंगे, दंत वक्र। ये क्या महारानी? क्या ऐसे बच्चे को जन्म देकर कोई माँ प्रसन्न हो सकती है? ये तो राक्षस है, राक्षस। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान के रूप में हमें राक्षस नहीं चाहिए। मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूँ। जेठिराज दमघोष। महारानी श्रुति, अपने पुत्र से भयभीत मत हो, इससे प्रेम करो और इसका उचित रूप से पालन पोषण करो। ये बालक अपने कुल में सर्वाधिक संपन्न और बलशाली होगा। इसकी भुजाएं और आंखें तभी सामान्य होंगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति उठाकर अपनी गोद में लेगा जो कालांतर में इसका वध भी करेगा। जो कोई शिशुपाल को गोद में लेगा और शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। मेरे पुत्र का वध मत करना कृष्ण। मैं अपना आंचल फैलाकर अपने इस पुत्र के जीवन की भीख मांगती हूँ। बुआ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं एक नहीं, दो नहीं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। किंतु उसके पश्चात मैं विवश होऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज, इस बालक के सभी अनिष्ट ग्रहों का जब पूजन पूर्ण हुआ, अब आप दोनों खड़े होकर अपनी और अपनी संतान के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप मेरे साथ साथ बोलिए। मैं करुष नरेश बृहद शर्मा। मैं करुष नरेश बृहद शर्मा अपनी पत्नी श्रुति देवा और पुत्र सहित अपनी पत्नी श्रुति देवा और पुत्र सहित परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार संपूर्ण बाधाओं से मुक्त रहे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषध शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांति देव शांति, सामा शांतिरेध। ओम शांति शांति शांति। अब संतान का नाम और भविष्य के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जन्म लग्न नक्षत्र काल के अनुसार इस बालक की जन्म राशि वृश्चिक है। बालक का जन्म विशाखा नक्षत्र के चरण में हुआ है। इस गणना के अनुसार बालक के नाम का प्रथम। अब राशि के अनुसार
बालक का नाम कुछ भी निकले गुरुदेव, पर हमने तो इसका नाम दंतवक्र रख दिया है। तो ठीक है, इस बालक को दंतवक्र के नाम से संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। गुरुदेव, मगधराज राजमहल में पधारे हैं। उनका स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हमें तो जैसे ही आपका संदेश प्राप्त हुआ करुषराज, हम तुरंत बालक को आशीर्वाद देने चले आए। आपने मुझे अपनत्व देकर कृतार्थ कर दिया सम्राट। शिशु के लिए हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये आपकी महानता है महाराज कि आप यहाँ पधारे। हमें तो ये जानकर प्रसन्नता हुई कि भाग्य ने जब तक कृपा नहीं की तो नहीं की, और जब की तो दोनों बहनों को साथ साथ पुत्र लाभ प्रदान किया। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए करुषराज, हमें चेटीराज के पुत्र को भी आशीर्वाद देने जाना है। सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की। सम्राट जरासंध को दमघोष का प्रणाम। सम्राट, आपने चेटी देश आकर हमारा जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए चेटी देश और दमघोष आपका आभारी है। आपका निमंत्रण हम कैसे अस्वीकार कर सकते थे। आपको पुत्र लाभ हुआ, हमें जानकर प्रसन्नता हुई और हम उसे आशीर्वाद देने चले आए। महारानी और बच्चा कहाँ है? आइए आइए सम्राट, आइए। प्रणाम सम्राट। सौभाग्यवती भव। मैं आपकी बहन के पास करुष नगरी भी जाकर आया हूँ। सच? मेरी बहन कैसी है? बहन का सुनते ही इनकी प्रसन्नता देखी राजा दमघोष। ये क्या? यही आपका पुत्र है राजा दमघोष? हाँ सम्राट। परंतु हमने तो सुना था कि आपके यहाँ विचित्र शिशु ने जन्म लिया है, जिसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये तो सामान्य शिशु है। आपने सत्य सुना था सम्राट। जन्म के समय यह असामान्य ही था, परंतु जब श्री कृष्ण ने इसे अपनी गोद में उठाया तो इसका तीसरा नेत्र और अतिरिक्त दोनों भुजाएं लुप्त हो गए। लुप्त हो गए? उस कृष्ण के गोद में उठाने से? अर्थात वो ग्वाला यहाँ आया था? हाँ सम्राट, आप तो जानते ही हैं, श्री कृष्ण श्रुति के भाई के बेटे हैं, हमारे संबंधी हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों हमें बधाई देने आए थे। तो आपने ये समाचार हमें क्यों नहीं भेजा राजा दमघोष? ये जानते हुए भी कि कृष्ण हमारा शत्रु है, आपने उसे यहाँ से वापस कैसे जाने दिया? वो हमारे अतिथि थे सम्राट, और अतिथि के विरुद्ध कुछ भी करना अधर्म है। अधर्म तो आपने अपने सम्राट के शत्रु को अतिथि बनाकर किया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सम्राट, मेरे मन में इस तरह का विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या आप नहीं जानते
कि कृष्ण ने हमारी पुत्रियों को विधवा बनाया है। आपकी कीर्ति इतनी उज्जवल है सम्राट कि कृष्ण का सोचना सूर्य के होते हुए दिए के सोचने समान है। आप वीर बाहु हैं। आज तक आपने अपने शत्रुओं पर सदा विजय पाई है। चारों दिशाओं में मगध सम्राट जरासंध की जय जयकार होती है। कृष्ण के आने का समाचार हम आपको देते और आप यहाँ चेटी देश आकर कृष्ण पर चोरी छिपे आक्रमण करते तो आपका बड़ा अपयश होता सम्राट। सारा संसार आपको कपटी कहने लग जाता और ये सुनना हमें कदापि अच्छा न लगता। हाँ, मैंने आज तक कभी छल कपट से युद्ध नहीं किया। मुझे अपने बाहुबल पर, अपने शौर्य पर विश्वास है। चेटी देश की महारानी, आप ठीक कह रही हैं। परंतु हम कृष्ण से प्रतिशोध लेंगे। हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे। अवश्य सम्राट, अवश्य। हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या सोच रहे हैं सम्राट? कृष्ण ने इस बालक को गोद में उठाया और बालक के 2 हाथ और तीसरा नेत्र लुप्त हो गए। हाँ सम्राट। अर्थात कृष्ण के हाथों इस बालक का वध होगा। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। राजा दमघोष। आज्ञा सम्राट। निश्चय ही आप और आपकी रानी अपने बेटे की मृत्यु नहीं चाहेंगे, वो भी कृष्ण के हाथों। नहीं सम्राट। तो इस बालक को मेरी छत्र छाया में, मेरी देखरेख में पलना होगा। मैं इसे प्रबल योद्धा बनाऊंगा। मेरे आशीर्वाद से कृष्ण तो क्या, साक्षात मृत्यु भी इससे भय खाएगी। राजा वृहद शर्मा का पुत्र दंत वक्र भी मेरे यहां पलेगा। दोनों बहनों के दोनों पुत्र साथ साथ मगध की व्यायामशाला में बड़े होंगे। ये इतने बलशाली होंगे कि कृष्ण इनका नहीं, ये कृष्ण का वध कर देंगे। नारायण, नारायण। मां चाहती थी उसका बेटा शिशुपाल धर्म का मार्ग पकड़े, अधर्म कार्यों से दूर रहे। परंतु प्रभु, शिशुपाल जरासंध की छत्र छाया में पलेगा तो अधर्म ही देखेगा, अधर्म ही करेगा। जब तक वो बड़ा होगा तब तक अधर्म की छाया में उससे 100 तो क्या न जाने कितने 100 अपराध हो जाएंगे। क्या महारानी श्रुति श्री कृष्ण का वचन भूल गई हैं? देवर्षि, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। श्रुति जानती है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, फिर भी उसके हृदय के किसी कोने में यह इच्छा सिर उठा रही है कि शिशुपाल अपराध नहीं करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा और श्री कृष्ण अपने वचनानुसार शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। यही विधि का विधान कहा जाता है देवर्षि। नारायण, 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 नारायण। आपने झट से शिशुपाल को मगध में पलने की अनुमति कैसे दे दी? देखा नहीं जरासंध कृष्ण के नाम से कैसे जल भुन रहा था? क्या हमें अपने पुत्र की रक्षा नहीं करनी चाहिए? किससे रक्षा? साक्षात परमेश्वर से। आप क्या समझते हैं जरासंध ने दंतवक्र और शिशुपाल को अपनी छत्र छाया में लेने का प्रस्ताव हमारा हितैषी बनकर और हम पर अनुग्रह करने के लिए किया है? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसके मन में क्या है। क्या है? जरासंध दंतवक्र शिशुपाल के मनों में
बचपन से ही कृष्ण के प्रति द्वेष और शत्रुता की भावना भरेगा, और इसी बात के भय से मेरा मन विचलित है स्वामी। जरासंध के साथ रहते रहते वो कितने अपराध कर बैठेगा स्वयं उसे पता नहीं होगा, और कृष्ण ने मुझे उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, और उसके पश्चात हमारे शिशुपाल को कोई नहीं बचा सकता स्वामी, कोई नहीं बचा सकता। शाबाश, प्रहार करो। शिशुपाल और दंतवक्र की शिक्षा दीक्षा मगधराज जरासंध की देखरेख में मगध में होने लगी। जरासंध के अपने पुत्र सहदेव के साथ ही वो दोनों भी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान तथा सैनिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिशुपाल। जी गुरुदेव। दंतवक्र। आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है आप दोनों को? हमारा शत्रु। केवल शत्रु दिखाई नहीं देना चाहिए, शत्रु का मारक स्थान भी दिखाई देना चाहिए। जी गुरुदेव। कौन है आपका शत्रु? कृष्ण। कृष्ण से भयभीत होते हो, जो इतने हल्के स्वर में आवाज निकाल रहे हो? फिर कृष्ण का नाम लेने से शर्माते हो? नहीं। अपने शत्रु का स्मरण करते ही शरीर में प्रतिशोध की आग भड़कनी चाहिए। ये वही कृष्ण है, दंतवक्र, शिशुपाल, जो तुम्हारा काल बनने वाला है। तुम दोनों के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण। 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 बाण छोड़ो। मेरा प्रतिशोध एक विकराल रूप धारण कर रहा है। शिशुपाल और दंतवक्र अब बचपन से ही कृष्ण से द्वेष करने लगे हैं। जहरीले नागों में फन का रूपांतर होने में अब अधिक विलंब नहीं होगा। ऐसे जहरीले नाग बनेंगे वो दोनों कि डंक मारते ही कृष्ण सीधा यमलोकवासी बन जाएगा। परंतु महाराज, कृष्ण आपका शत्रु है। उसके विरोध में आप शिशुपाल और दंतवक्र को क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों कृष्ण के भाई हैं, अपने। मैं कृष्ण के अपनों को ही कृष्ण के विरोध में खड़ा करना चाहता हूं। इतना ही नहीं महामंत्री, कृष्ण के विरोध में मैं संपूर्ण संसार को खड़ा करना चाहता हूं। इस कृष्ण ने मेरी पुत्रियों का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। मैं कृष्ण के प्राण छीन लेना चाहता हूं। तभी मेरे मन में प्रतिशोध में लगी आग ठंडी होगी। महाराज, प्रतिशोध की आग कभी ठंडी नहीं होती। महामंत्री, मैं सत्य कह रहा हूं महाराज, क्योंकि प्रतिशोध की आग में जलने वालों की आहुति जब इस प्रतिशोध के यज्ञ में दी जाती है, तभी ये आग शांत होती है। महामंत्री, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, आपका महामंत्री होने के नाते आपको उचित परामर्श देना मेरा धर्म है।
अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना भी तो आपका धर्म है। आप आज्ञा कीजिए महाराज। हम अपने प्रतिशोध के हवन कुंड में कृष्ण की आहुति देना चाहते हैं। हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे। महाराज, आज्ञा का पालन हो महामंत्री। युद्ध की तैयारियां करो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा विवेक हूं। विवेक सामने प्रकट क्यों नहीं होते? कैसे प्रकट हो सकता हूं? तुम्ही ने तो अपनी शक्ति के अहंकार के आवरण से मुझे ढक दिया है। नहीं, मुझे कोई अहंकार नहीं है। जरासंध, ये दृश्य अदृश्य जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं सब क्षणभंगुर हैं। ये जानते हुए भी पद और शक्ति के मुंह में डूबने के कारण तुम्हें अहंकार ने बांध लिया है। न तो यह तुम्हारी आयु सदा रहने वाली है, ना ही शक्ति। इसका दुरुपयोग ना करो। सन्मार्ग पर चलो जरासंध। लोभ अहंकार को छोड़ो और विनाश से बचो। विनाश? मेरा विनाश? हाँ, कृष्ण के विरुद्ध शिशुपाल और दंतवक्र को शस्त्र बनाकर प्रयोग करने की तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए घातक होगी। ऐसी नीति मत अपनाओ जिससे तुम्हारा स्वयं का विनाश हो जाए। क्या विनाश विनाश चिल्ला रहे हो? जरासंध अपनी विनाश लीला में ही विकास ढूंढता है। कहीं विनाश होगा तभी तो मेरे साम्राज्य का और मेरी शक्ति का विकास होगा। यही मेरी योजना है और आकांक्षा भी। ऐसी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरा विवेक हो ही नहीं सकते। चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ। सत्य कहा तुमने। अब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। नियमों का पालन करो। मैं यहाँ युद्ध के नियमों का पालन करने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। इसे युद्ध नहीं कहते जरासंध। निर्बलों पर अस्त्रों का प्रयोग करके तुम उनका विनाश कर रहे हो। ये सरासर अधर्म है। युद्ध में कोई अधर्म नहीं होता मूर्ख। युद्ध करने वालों का केवल एक ही धर्म है और वो है
युद्ध में किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना। तुम्हारे जैसे अधर्मी को युद्ध में कभी विजय प्राप्त नहीं होगी। कहाँ है तुम्हारा अनुज कृष्ण? प्राण भय से मथुरा में ही छिपा बैठा है। मैं यहाँ आपके सामने हूँ सम्राट जरासंध। ऐसा प्रतीत होता है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है सम्राट जरासंध। कृष्ण! रौराक्ष, सूचिमुख, सिंहाक्ष, विराटाक्ष, प्रकट हो, प्रकट हो। सम्राट जरासंध, विजयी भव। कन्हैया, जरासंध तो अधर्माचरण कर रहा है। और हम धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं दाऊ भैया। कन्हैया, परंतु युद्ध में मायावी राक्षसों का सम्मिलित होना अच्छा ही है दाऊ भैया। कन्हैया, हमें अधर्मियों का विनाश करना ही है दाऊ भैया। हमें एक साथ जरासंध के सभी मायावी राक्षसों का वध कर देंगे। जरासंध मायावी है कन्हैया। सम्राट जरासंध, क्या आज्ञा है? कृष्ण और बलराम को लेकर अंतरिक्ष में चले जाओ और उन दोनों का विनाश कर दो। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट हमारी रक्षा कीजिए। सम्राट, सम्राट हमारी रक्षा। रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा, हमारी रक्षा।
तो धर्म की बात करते हो और मायावी युद्ध कर रहे हो। मैं धर्म के मार्ग पर ही हूं सम्राट जरासंध। आप मुझसे मायावी युद्ध कर रहे हैं। यदि मैंने आपकी माया का प्रत्युत्तर दिया तो इसमें अधर्म क्या है? देवकी नंदन, मथुरा की दशा को देख लो। इसे दशा नहीं कहते वासुदेव, ये तो दुर्दशा है, दुर्दशा। उस दुष्ट नीच जरासंध ने नगरी की ये दुर्दशा बना दी है। उस पर प्रतिबंध लगा दो वासुदेव, उस पर प्रतिबंध लगा दो। उसके प्रत्येक आक्रमण के समय नगरी में मृत्यु तांडव करती है। हमारी रक्षा करो वासुदेव, वासुदेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो वासुदेव। दाऊ भैया, क्या बात है दाऊ भैया? आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। मुझे मथुरा की चिंता लगी हुई है कन्हैया। देखा तुमने जरासंध के आक्रमण के कारण मथुरा वासियों की कैसी दुर्दशा हुई है। वो हमसे प्रतिशोध लेना चाहता है और उसके प्रतिशोध की आग में मथुरावासी कैसे जल रहे हैं। सुन रहे हो कन्हैया, मथुरा वासियों का रुदन। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कन्हैया, तुम जरासंध के प्रति इतने दयालु क्यों हो? दयालु? और नहीं तो क्या, तुमसे बार बार पराजित होकर वो मथुरा पर आक्रमण करता रहा। तुमने उसकी सेना का संहार किया, तुमने उसके मायावी साथियों राक्षसों का संहार किया, परंतु क्या दाऊ भैया? परंतु तुमने अपना सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जलाया? उसे बार बार जीवन दान देना क्या दयालुता नहीं है? उसकी सेना का संहार करते हो परंतु उसका नहीं। तुम्हें तो अधर्मियों का विनाश करना है कन्हैया। क्या जरासंध अधर्मी नहीं है? मैं जरासंध का वध क्यों नहीं कर रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपने अभी अभी स्वयं दे दिया दाऊ भैया। मैंने? हां दाऊ भैया, धर्म की पुनः स्थापना करना और अधर्मियों का विनाश करना, यही मेरा जीवन कार्य है। और यदि जरासंध मुझे अधर्मियों का विनाश करने का अवसर दे रहा है तो मुझे उसे तब तक जीवित रखना है जब तक वो अधर्मियों को बार बार मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं समझा नहीं कन्हैया। दाऊ भैया, जरासंध बार बार पराजित होकर जाता है और फिर से राक्षसों की सेना एकत्रित कर वापस आता है और मुझे राक्षसों और अधर्मियों का वध करने का अवसर मिलता है। इसी कारण मैंने उसे अब तक जीवित छोड़ रखा है। परंतु उसे जीवन दान कब तक मिलेगा कन्हैया? समय आने पर जरासंध का भी वध होगा। हां दाऊ भैया। तब तक हम मथुरावासियों को कैसे धीरज देंगे? दाऊ भैया, मैं मथुरा वासी और मथुरा नगरी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूं ताकि जरासंध सहज रूप से मथुरा नगरी पर आक्रमण ना कर सके।
शिशुपाल, दंतवक्र, प्रणाम काकाश्री। दंतवक्र, प्रणाम काकाश्री। तुम दोनों द्वापर युग के महान योद्धा बनोगे। महाराज, इस वसंत उत्सव में राजकुमारों को अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ महामंत्री, परंतु इस वसंत उत्सव से पहले हम कृष्ण और कृष्ण की मथुरा पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मगध के वसंत उत्सव का रूपांतर हमारे विजय उत्सव में हो जाएगा। हम भी आपके साथ मथुरा पर आक्रमण करना चाहते हैं काकाश्री। नहीं शिशुपाल, काकाश्री, क्या आपको हमारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या पर विश्वास नहीं? काकाश्री। दंतवक्र, तुम और शिशुपाल मेरे शिष्य हो। तुम दोनों परिपूर्ण योद्धा बन गए हो। फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों को साथ लेकर मैं मथुरा पर आक्रमण करूं। जब मुझे प्रतीत होगा कि कृष्ण से प्रतिशोध लेने में मैं असमर्थ हूं, तब मैं अवश्य तुम दोनों की सहायता लूंगा। परंतु अब मैं स्वयं मथुरा पर आक्रमण करूंगा। कृष्ण से प्रतिशोध लेने की भावना जरासंध के हृदय में इतनी प्रबल थी कि उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। वो हर बार राक्षसी सेना इकट्ठी करके आक्रमण करता और हर बार कृष्ण और बलराम उन राक्षसों का वध कर देते और जरासंध लौट आता। किंतु बार बार के युद्ध से मथुरा वासियों को त्रस्त होते देख श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और उसे मथुरा से दूर समुद्र में द्वीप पर द्वारिका नगरी निर्माण करने का आदेश दिया। आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे किस कारण स्मरण किया? हे विश्वकर्मा, आप देवशिल्पी हैं, वास्तु शास्त्रज्ञ हैं। सभी देवताओं के प्रासाद आप ही ने बनाए हैं। देवेंद्र की अलकापुरी नगरी का निर्माण भी आप ही ने किया है। सब आपका आशीर्वाद है प्रभु। आप तो विश्वकर्मा के भी विश्वकर्मा हैं। इस विश्व में अनेक ब्रह्मांडों की रचना आप ही ने तो की है। मैं आपसे एक नगरी का निर्माण करवाना चाहता हूं। मेरे अहोभाग्य प्रभु। हे विश्वकर्मा, आप तो जानते ही हैं, मगध नरेश सम्राट जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है, जिससे मथुरावासी त्रस्त हैं। मैं जरासंध के आक्रमण से मथुरावासियों की रक्षा करना चाहता हूं। आप एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जिस पर जरासंध तो क्या, प्रबल से प्रबल अधर्मी आक्रमण न कर सके। हे विश्वकर्मा, क्या समुद्र ऐसी नगरी का रक्षक बन सकता है? आपकी इस योजना को प्रणाम प्रभु। मैं समुद्र के बीचों बीच ऐसी एक नगरी का निर्माण कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, आपको यह कार्य शीघ्र ही करना होगा। आपके पास पृथ्वी लोक का मात्र एक दिन है। इस एक दिन में आपको इस अद्भुत नगरी का निर्माण करना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपका आशीर्वाद चाहिए।